नमस्कार दोस्तों। जो आज का वीडियो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, बट इस वीडियो में थोड़ा एक टेक्निकल प्रॉब्लम ये है कि वीडियो बहुत ही शेकी हो गया है। मींस कि मैंने अपनी कार में ये चलाते हुए वीडियो बनाया है और वीडियो जो अपना मोबाइल है वो एक मोबाइल होल्डर पे लगाया है। मोबाइल होल्डर जो है वो बहुत शेक कर रहा है इस तरह। तो दोस्तों इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, बट इसका जो कंटेंट है वो बहुत अच्छा है। आप वीडियो शेक होने की उस पर ध्यान मत दीजिएगा, आप वीडियो पे ध्यान दीजिए। वाकई में वीडियो बहुत ही आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहेगा, इसलिए दोस्तों कंटिन्यू देखते रहिए, आपको बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। और आज का जो वीडियो है वो मैंने आपको बता ही दिया है कि वीडियो जो होने वाला है वो क्यों आपका ऑफर्स जो होते हैं गाड़ी के ऊपर, क्या वो आपके लिए वाकई में सही होते हैं या मतलब जो ऐसे ही दिए जाते हैं। और हाँ, सही टाइम क्या है गाड़ी खरीदने का वो भी मैंने इसमें बताया, तो बने रहिएगा दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके सामने फिर एक नई वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें आपने देखा होगा कि मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो दिवाली ऑफर्स होते हैं, दिवाली डिस्काउंट्स होते हैं गाड़ियों पे, नई गाड़ियों पे जब हम लेने के लिए जाते हैं, ये कंपनी हमें क्या सच में डिस्काउंट देती है या बेवकूफ़ बनाती है। जी हाँ दोस्तों, आज यही क्लियर करेंगे कि कंपनी वाकई में डिस्काउंट देती है या फिर हमारा बेवकूफ़ बनाती है। देखिए दोस्तों, ये मेरा मानना है, मैंने अच्छी तरह मार्केट में रिसर्च किया है कि जब भी ये दिवाली ऑफर्स वगैरह देते हैं, ये सब कुछ नहीं होता, ये सब हमें लुभाने के लिए होता है। त्यौहार का टाइम होता है, नए सामान हमें खरीदना होता है, हमें बहाना होता है नए सामान खरीदने का, और उन कंपनीज का बेचने का बहाना होता है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन हमें उस जाल में फंसना नहीं है जो वो लोग फेंकते हैं हमारे जैसे कस्टमर्स के लिए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दिवाली हम मानते हैं कि बहुत ही पवित्र त्यौहार है और उसमें हम लोग क्या नई चीज़ों की खरीदारी करते हैं। तो उसी मेंटालिटी को लेकर कंपनी वाले एक गेम खेलते हैं कि हमें उस चीज़ में फंसा लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, वो एक ऐसे डिस्काउंट दिखाएंगे आप लोगों को, ऐसे ऑफर्स देंगे कंपनी कि आप लोगों को लगेगा जी ये ऑफर तो मेरे लिए था, मैं इतने साल से रुका क्यों था। जी हाँ दोस्तों, वो ऐसे ऑफर्स देंगे आपको कि आपको पूरा लुभा लेंगी। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये ऑफर्स वाकई में आपके लिए फ़ायदेमंद होते हैं? दोस्तों मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं। तो आप लोगों को इस दिवाली के मौके पर कुछ गाड़ी वगैरह जो महंगी चीज़ें होती हैं वो नहीं खरीदनी चाहिए। आपको अगर लेनी है तो अब मैं आपको एक टाइम बताता हूँ, टाइम पीरियड बताऊंगा, उस टाइम पीरियड में ही लेना है आपको। जी हाँ दोस्तों, ध्यान से देखिए वीडियो को, मैं आपको एक्चुअल टाइम पीरियड बताता हूँ जब आपको गाड़ी लेनी चाहिए। तो सब इस बात पे बात कर लेते हैं कि ऐसा कंपनी वाले हमें क्या ऑफर दे देते हैं कि हमारा मन कर पड़ता है कि गाड़ी खरीद लेते। चलिए दोस्तों, जब भी हम गाड़ी लेने के लिए किसी भी शोरूम में अगर हम चले जाते हैं, खासकर त्यौहार के टाइम, जैसे मैंने आपको बताया त्यौहार के टाइम अगर हम चले जाते हैं तो वो हमें ऐसे ऑफर देते हैं कि सबसे पहले तो आपको बताएंगे कि एक्स शोरूम प्राइस। जी हाँ दोस्तों, एक्स शोरूम को तो वो फिक्स कर देंगे, वो ऐसे बताएंगे जैसे एक्स शोरूम प्राइस बिल्कुल फिक्स हो गया, इसके बाद वो प्राइस में कभी कुछ कम नहीं हो पाएगा। उसके बाद वो अपने ऑफर शुरू करते हैं कि 50,000 रुपये का एक्सचेंज बोनस, 30,000 रुपये का एक्सचेंज बोनस और एम्प्लॉयमेंट जो होता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय का अलग से बोनस देते हैं, कॉर्पोरेट डिस्काउंट अलग से देते हैं। इस तरह के काफ़ी डिस्काउंट जो उन्होंने बना रखे हैं, वो सब जोड़ जाड़ के आपको कम से कम 30 से 40,000 या 50,000 तक का बेनिफिट वो दिखा देते हैं। और हमें लगता है कि 50,000 रुपये अगर हमने कम करवा लिए हैं कंपनी वाले से या उन्होंने हमें दिए हैं, तो हम पर उन्होंने बहुत बड़ा एहसान कर दिया। जी हाँ दोस्तों, हम इस 50,000 के लिए इतने खुश रहते हैं, हम गाड़ी बुक कर देते हैं उसी टाइम। तो दोस्तों खासकर ध्यान रहे, आपको ख्याल रखना है इस चीज़ का कि इस तरह के जो लुभावने वो जो ऑफर्स हैं, इस पर आप बिल्कुल मत घबराएं या बिल्कुल भी ना जाएं ऐसे ऑफर्स पर। दोस्तों ये इनकी कंपनी की टैक्टिस होती है बेचने की, गाड़ी किसी तरह की सेल आउट करने की। और जो सेल्स सर्विसमैन होते हैं, जो इनके जो सेल्स एग्जीक्यूटिव होते हैं, उनको ये सिखाते हैं, इस तरह का टैक्टिस सिखाते हैं कि ये डिस्काउंट ऐसे बताओ कि कस्टमर को लगना चाहिए इससे बड़ा डिस्काउंट और कहीं नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि इसी तरह के डिस्काउंट्स में भी अगर आप और बेनिफिट चाहते हो कि इसी तरह के डिस्काउंट में भी वेरिएशन मिल जाए, तो दोस्तों एक शोरूम की बजाय आप 3-4 शोरूम में घूमिए। जी हाँ दोस्तों, सेम कंपनी जैसे मारुति कंपनी के आप शोरूम पे गए हैं, तो आप 3-4 मारुति शोरूम जो और आपके एरिया में है उनमें भी जाके देखिए, आपको उनके ऑफर्स में भी वेरिएशन मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब आप ये सोचिए कि कुछ डिस्काउंट तो ऐसे हैं जिनमें शोरूम वाइज डिस्काउंट अवेलेबल है, मतलब शोरूम अपनी तरफ से भी डिस्काउंट दे रहा होता है। तो अब इसमें आप ये लगा लीजिए
दोस्तों कि कितना बड़ा मार्जिन है, एक गाड़ी सेल होने में कितना बड़ा मार्जिन है। अब बात कर लेते हैं उस मार्जिन की। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको ये रिकमेंड करता हूँ कि जब भी आप गाड़ी खरीदने जाएं तो आप इस डिस्काउंट पे मत जाइए। आप हमेशा क्या करिए, जो एक्स शोरूम जो प्राइस रखा होता है उस पर बात कीजिए, सेल्स एग्जीक्यूटिव से उससे बात कीजिए, उससे बार्गेनिंग का अपना फिक्स करिए माइंड को कि उस चीज़ पे बार्गेनिंग करूँगा मैं। ये दोस्तों वही एक गेम है उनका कि एक्स शोरूम प्राइस को वो जितना उनका प्रॉफिट होता है वो उसी पे कमा लेते हैं एक्स शोरूम। अगर आप एक्स शोरूम पे भी उनको सुनवा पाए, आपने अगर एक्स शोरूम पे भी 20 से 30 या 40 या 50 वो आपके ऊपर डिपेंड है, आप कितना उन्हें बार्गेन करके सुनवा पाते हैं। ये दोस्तों अगर आपने वो सुनवा दिया एक्स शोरूम प्राइस को, तब आपको लगेगा कि हाँ एक्चुअल डिस्काउंट ये था, तब आपको एक्चुअल डिस्काउंट का मजा लेने बेनिफिट आएगा। तो आप ध्यान रखिएगा, एक्स शोरूम प्राइस पे आपको तुड़वाना है प्राइस को। ये आप ध्यान रखिए कि आपको एक्स शोरूम प्राइस से जितना आप कम करा पाएंगे, एग्जैक्ट टोटल बेनिफिट आपको बहुत ज़्यादा हो पाएगा। जैसे कि 50,000 लोगों को अपना देख के एक्सचेंज के बाद देते हैं डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस प्लस ये सब जितनी भी ऑफर के पास देंगे, और 20,000 जो आप टोटल लगा लीजिए, आपको 70 से 80 या 1 लाख तक का भी बेनिफिट हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं कि जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि एक्चुअल गाड़ी खरीदने का सही पीरियड क्या है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों, जब मैंने गाड़ी खरीदी थी तो काफ़ी मैंने हर फेस्टिवल उस पर गया, ज़्यादातर जैसे कि होली से मैंने शुरुआत की थी, तब से लेके फिर मैंने दिवाली और जितने भी ऑफर्स आते थे सबको मैंने ट्राई किया। सेम ज़्यादातर देखा था मैंने सब जगह ज़्यादातर यही 20-30 हज़ार का डिस्काउंट ही मिल रहा था। एक्सचेंज बोनस, ये कॉर्पोरेट डिस्काउंट, ये सब करके 40,000 तक का डिस्काउंट मिल रहा था। लेकिन एग्जैक्ट बेनिफिट मैंने तब देखने को मिला जब दोस्तों मैंने ये दिसंबर के महीने में ट्राई किया। जी हाँ दोस्तों, दिसंबर का जो महीना होता है उसमें अगर आप ट्राई करेंगे गाड़ी लेने का, तो वो एक मेन फोकस कहते हैं जिसे मेन फोकस एरिया है दोस्तों, वहाँ पे फोकस कीजिए दिसंबर में। अगर आपको ये नहीं लगता कि आपकी गाड़ी 1 साल पुरानी हो जाएगी अगर आप दिसंबर में ले लेंगे, अगर आपके माइंड की मेंटालिटी ये नहीं है, तो आप बेनिफिट उठा सकते हैं दोस्तों कम से कम 1 लाख रुपए तक का, मिनिमम 1 लाख रुपए तक का बेनिफिट उठा सकते हैं अगर आपने दिसंबर में गाड़ी ली। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दिसंबर के बाद जनवरी में नया मॉडल शुरुआत हो जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अपनी गाड़ी 2018 दिसंबर में ली थी। जी हाँ दोस्तों, 2018 में ली तो मैंने इस पर कम से कम 1 लाख का डिस्काउंट करवाया था। क्योंकि अब दोस्तों क्या होता है कि इनके पास हर साल का एक स्टॉक रह जाता है, हर साल के बाद उन्हें ये शोरूम वालों को ये दिखाना पड़ता है कि हमारे पास इस साल में इतना स्टॉक बचा हुआ है। तो दोस्तों उस साल में वो ज़्यादातर सेल करने की कोशिश करते हैं दिसंबर में कि पिछला स्टॉक ज़्यादातर सेल हो जाए, तो वहीं हमको बेनिफिट मिलता है। और हम लोग अगर बेनिफिट उठाना चाहें तो उठा सकते हैं। तो दिसंबर में आपको हमेशा गाड़ी खरीदने का प्लान करना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर आपको अपने लिए ले रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं हो कि हम कभी कभी गाड़ी इसलिए ले लेते हैं कि 2-4 साल चलाएंगे उसके बाद बेच देंगे। अगर आपको सेल आउट करनी है तो आप ये वाली गाड़ी मतलब 1 साल दिसंबर वाली गाड़ी मत लेना, क्योंकि मेरे हिसाब से जैसे क्या होता है कि जो गाड़ी है उनकी जो रीसेल वैल्यू होती है वो उनके मॉडल के ऊपर डिपेंड होती है। जितना नया मॉडल उसका उतना ही ज़्यादा प्राइस। तो इस हिसाब से अगर देखे गए तो नई गाड़ी लें। और अगर आपको अपने लिए ही लेनी है और आपको मन है कि कम से कम 7-8 साल चलाऊंगा, 8 साल तक, तो फिर आप मेरे हिसाब से दिसंबर में खरीदिए। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, गाड़ी नई ही होती है, ऐसा कुछ नहीं कि गाड़ी पुरानी होती है, गाड़ी नई होती है। बस फ़र्क इतना होता है कि मॉडल जब हमारा काउंट होगा तो वो लगेगा 2018 मॉडल है, लेकिन एक्चुअल वो हमने दिसंबर में खरीदा होता है। तो हमें पता है कि हमने दिसंबर में खरीदा है, तो जैन अगला ही महीना होता है, तो 1 साल पुरानी नहीं होती गाड़ी। तो इसलिए दोस्तों मैंने आपको जो टाइम पीरियड बताया उसमें जाइएगा, आपको कम से कम 100% श्योर है कि आपको डिस्काउंट मिलेगा ही मिलेगा। तो ये था मेरा आज का वीडियो जिस बारे में मैं आपको बताना चाह रहा था। थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई होगी तो शेयर ज़रूर करिएगा, बाकी आपको सब पता है।